हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आपका स्वागत एंड वेलकम। आप अगर दिन में वीडियो देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर आप नाइट में वीडियो देख रहे हैं तो गुड नाइट। आइए हम बात करने जा रहे हैं आज एक बीजपत्री एंड दो बीजपत्री, यानी डिफरेंट बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट। मोनोकाट की पहचान कैसे की जा सकती है और डाइकाट प्लांट कौन कौन से होते हैं। प्लांट और प्लांट के बीच डिफरेंट, यानी एक प्लांट होगा दूसरे प्लांट से किस प्रकार से डिफरेंट होगा, वो होंगे मोनोकाट एंड डाइकाट। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं मोनोकाट एंड डाइकाट। इससे पहले हम एक आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे आपने अभी तक अगर चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो जुट करके मेहनत करें, क्योंकि 12th उनका बहुत करीब आ चुका है। और अगर 12th में हैं और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जुटे रहें, मेहनत करें। इससे लगभग आपका 40% क्वेश्चन मिलते हैं। 11th से 40 से 50% तक क्वेश्चन मिलते हैं और 12th के 50% क्वेश्चन मिलते हैं, और दोनों क्लासें मिलाकर के आपसे बोर्ड में एग्ज़ाम पूछा जाता है। अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो 10th के लिए भी अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास 10th क्लास। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री पढ़ाई है, और अब हर घर में आप पढ़ सकते हैं। आपको मोटी रकम नहीं देनी है किसी कोचिंग सेंटर में, और ना ही आपको कोई ऐसा कहीं अपने घर को छोड़ के जाना है कहीं पर पढ़ने के लिए। आप अगर स्कूल जाने में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है, तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और उसमें वीडियो जाकर देखें। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को देख लिया करें, और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप अगर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो आप जाकर के किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में और अपने फ्रेंड्स की कॉपी उठाएं और उस कॉपी को हमारे नोट से मिलाएं, और आपको लगभग 90% उसी नोट से जॉइंट्स मिलेगा, कंप्लीट उसी से। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि एग्ज़ाम, चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम ले लें, किसी भी, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, और चाहे कोई ऐसा, जैसे जेईई की बात करें तो जेईई हमारे सिलेबस में नहीं आता है। क्योंकि जेईई क्या होता है, जेईई केमिस्ट्री और फिजिक्स में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपने उस दोस्त की या फ्रेंड्स की कॉपी से मिला करके, कंबाइन करके देखें। आपकी लगभग 90% कॉपी उस कोचिंग सेंटर से मिल रही होगी, जहाँ पे वो लगभग 60 से 70,000 रुपीज़ पर ईयर देता है, और आपकी पढ़ाई क्या हो रही है, फ्री पढ़ाई हो रही है। आप अगर समझ रहे हैं, आपको अगर भरोसा है, ट्रस्ट है हमारे पे, तो आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ाई करें, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैं क्लास 11th और 12th और बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है, मिक्स है इंग्लिश। मैं उस भाषा में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि बच्चों को एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ में आए। और मेरी यही आस्था है, मेरी यही उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए हुए जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कामयाबी तक पहुँचें और आसमानों को छूने की बुलंदी तक पहुँच सकें, और वो दिल लगा के, जान लगा के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी, और यही मेरी फीस है, और आपसे मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। थैंक यू। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं मोनोकाट एंड डाइकाट, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच डिफरेंट पढ़ेंगे। चलें, सबसे पहले बात करेंगे हम, हेडिंग डाल लें, डिफरेंट बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट। हिंदी में बोले तो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में अंतर। सबसे जरूरी बात यह है कि हम
एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की पहचान कैसे करेंगे। जैसे आपको अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे होंगे तो आपके क्लास में या आपके स्कूलों में पूछा जाएगा कि आप एक बीजपत्री या दो बीजपत्री की और रूट से कैसे पता करेंगे कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, यानी डाइकाट है या मोनोकाट है। आपको अगर लीफ दे दी जाए तो लीफ से कैसे डिफरेंट उसका पता लगाएंगे कि डाइकाट है या मोनोकाट है। अगर आपको फ्लावर दे दिया जाए तो फ्लावर में कैसे आप पता लगाएंगे कि एक बीजपत्री यानी मोनोकाट है या डाइकाट है। अगर आपको दे दिया जाए उसकी फ्लावर्स दे दिए जाएं तो आप कैसे पता करेंगे कि डाइकाट का फ्लावर है या मोनोकाट का फ्लावर है। अगर आपको सीड्स दे दिए जाएं तो आप कैसे पता करेंगे कि डाइकाट है या मोनोकाट है। हम आपको एक एक वर्ड समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखें और नोट कंप्लीट बना लें इसके, क्योंकि आप लाइफ में अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बेसिक और बहुत आसान लगेगा। अगर लाइफ में एक बार दो बार पढ़ चुके हैं तो आपको तो बिल्कुल एकदम हलवा टाइप का लगेगा। चलें सुने, सबसे पहले बात करेंगे हम, यहीं पे लिख लेते हैं करेक्टर। करेक्टर और इधर लिखते हैं हम मोनोकाटेलिडनी। क्या होते हैं? मोनोकाटेलिडनी होते हैं, तो हम लिखते हैं मोनोकाट। ठीक है, मोनोकाट। और दूसरा हम इधर लिख लेते हैं डाइकाट। ये क्या होते हैं? मोनोकाट एक बीजपत्री, डाइकाट क्या होते हैं? दो बीजपत्री। मोनोकाट क्या होता है? एक बीजपत्री। और डाइकाट क्या होते हैं? दो बीजपत्री। ठीक है, करेक्टर मतलब क्या है? लक्षण की बात कर रहे हैं। काहे की बात कर रहे हैं? लक्षण की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें करेक्टर और लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके करेक्टर क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, और इसमें मोनोकाट में क्या होता है, डाइकाट में क्या होता है। इस प्रकार से आप कॉपी को फ्रंट साइड में घुमा लें और आप लिख सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहें और इसी प्रकार का चार्ट आप भी बना लें और एक एक लाइन इसकी लिखनी। सबसे पहले बात करेंगे हम करेक्टर की। कौन सा करेक्टर होगा? सबसे पहले हम रूट से पहचानेंगे कि रूट क्या चीज होती है। और रूट मतलब जड़। प्लांट को अगर दे दिया जाए, आपको दो जड़ें दे दी जाए और उन जड़ों को आपसे पूछा जाए कि आप इसमें बताएं मोनोकाट कौन सी होती है और डाइकाट कौन सी होती है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में गुलगुले पक रहे होंगे, आपको मौज आ रही होगी, आपको हंसी आ रही होगी कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, हमको तो पहले से जानकारी। लेकिन नहीं, मैं उन बच्चों को बताना भी चाहता हूँ जो अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं और उनके दिमाग में इस टॉपिक की बत्तियां नहीं जली हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो एकदम वीडियो को स्किप ना करें। आप अगर पढ़ चुके हैं तो वीडियो को इंटू 2 की स्पीड पे कर लें। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इत्मीनान से नॉर्मल साइज पे रख के ही वीडियो को देखें। बात कर रहे हैं रूट की। रूट को कैसे पहचानेंगे? रूट होती है दो प्रकार की। एक होती है रूट, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। और वो रूट, जो रूट हम पहचानने का प्रयास करेंगे तो ये कैसी होती है? एक फाइबर रूट होती है। कौन सी रूट होती है? मोनोकाट में कैसी रूट पाई जाती है? फाइबर रूट पाई जाती है। कौन रूट पाई जाती है? फाइबर रूट। और डाइकाट में कैसी रूट पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है। कौन सी रूट पाई जाती है? टैप रूट। फाइबर रूट वो होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं झकड़ा जड़, और टैप रूट वो होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। तो झकड़ा जड़ और मूसला जड़, इनका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो किस प्रकार का होगा? ये हमारा कोई प्लांट है मोनोकाट और इसमें जड़ कैसी पाई जाएगी? झकड़ा टाइप की पाई जाएगी। किस प्रकार की पाई जाएगी? झकड़ा टाइप। अब हम इसकी बात करेंगे, अगर डाइकाट का प्लांट बना दें यहाँ पे तो डाइकाट का प्लांट इस प्रकार का बना लेते हैं और इसकी रूट कैसी पाई जाती है? मूल टाइप की। कैसी पाई जाती है? मूल टाइप की, यानी कि टैप रूट पाई जाती है। इस प्रकार की इसकी रूट पाई जाती है और इसी को बोला जाता है टैप रूट बोलते हैं। तो हम अगर जड़ से पहचानने का प्रयास करें तो जड़ अगर मोनोकाट होगा तो उसकी झकड़ा जड़ होगी। अगर हम डाइकाट की बात करें तो उसकी जड़ कैसी होगी? टैप रूट होगी, यानी कि मूसलाधार जड़ होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं इनके हम, तो एग्जाम्पल में लिख लें यहाँ पे। एग्जाम्पल में जैसे व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं, और क्या होता है? पैडी। पैडी मतलब धान। गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? झकड़ा जड़ मिलेगी। और पैडी के पौधे को, यानी धान के पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगी? झकड़ा जड़ मिलेगी। टैप रूट की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या होता है? मैंगो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में मैंगो यानी आम का, उसमें क्या होती है? टैप रूट होती है। शीशम लिख सकते हैं यहाँ पे हम। क्या लिख सकते हैं? या यूकेलिप्टस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यूकेलिप्टस।
यूकेलिप्टस, इसमें कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। अब हम बात करेंगे किस करेक्टर की, तो वो करेक्टर होगा स्टेम। कैसा करेक्टर होगा, स्टेम से अगर हमको दे दिया जाए, स्टेम मतलब तना अगर हमको दे दिया जाए, तो हम तने से कैसे प्लांट की पहचान करेंगे। थोड़ा सा तना काट कर दे दिया जाए और बोला जाए भाई इसकी पहचान तुम करके बताओ, ये मोनोकाट है या डाइकाट है, तो तने से हम पहचानेंगे उसके क्या क्या होते हैं सिस्टम। तने का मतलब ये होता है प्राइमरी ग्रोथ होती है इसमें और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोनोकाट में क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, और प्राइमरी ग्रोथ कैसी होती है, पतली सीधी चली जाएगी, ये एपिकल बढ़ेगा और रूट बढ़ेगी, लेकिन इसका बीच वाला पार्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन मोनोकाट में यानी डाइकाट में क्या होता है, इसमें कैसी होती है, इसमें प्राइमरी तो होती है लेकिन इसमें ग्रोथ और बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और ये कैसी होती है, ये मोटा साइज होता है, जैसे आप मान सकते हैं बनियान ट्री। इसका लेंथ भी बढ़ती है और इसकी वेल्थ भी बढ़ती है। बेर्थ को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जो सिर्फ एपिकल में जाए यानी शीर्ष उसका बढ़ता चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, एपिकल ग्रोथ। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में बनियान ट्री, क्या लिख देते हैं, बनियान ट्री। एग्जाम्पल में बनियान ट्री, बरगद का पेड़, और यहाँ पे लिख देते हैं शुगर केन, क्या लिख देते हैं, शुगर का पेड़, काहे का पेड़ लिख देते हैं, शुगर केन, यानी गन्ने का पेड़ या माइज का पेड़ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में आता है लीफ। क्या आता है, लीफ। लीफ मतलब पत्ती की बात कर रहे हैं। पत्ती से हमको अगर पहचानना हो तो किस प्रकार से पहचानेंगे, पत्तियां को अगर पत्तियां दो दे दी जाए, एक मोनोकाट की एक डाइकाट की, तो हमको उसकी पहचान किस प्रकार से होगी और कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं पत्ती से हम कैसे पहचानेंगे। पत्ती का सिस्टम यह होता है कि पत्ती क्या होती है, पैरेलल होती है। मोनोकाट में कैसी पत्ती होती है, पैरेलल होती है। मोनोकाट में क्या होती है, पैरेलल साइज की होती है, और इसमें कैसी होती है, पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल, जैसे आप देखे होंगे एक लंबी सी कतार होगी और उस कतार में कैसी कैसी डंडियां लगी होंगी, एक लंबी सी डंडी लगी होगी, और इस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल के लिख दें अगर हम, एग्जाम्पल के लिए लिख दें अगर, तो यहाँ पर शुगर केन की पत्ती, शुगर कैन की लीफ, शुगर कैन की लीफ एग्जाम्पल में, और माइज की लीफ, किसकी लीफ, माइज ऑफ लीफ। ये काहे की होती हैं, ये पैरेलल मात्रा में लगी होती हैं। जैसे अगर आप पत्ती को तोड़े तो पत्ती की जिसमें लाइनें लंबी धारीदार होती हैं, वो कैसी होती हैं, मोनोकाट की पत्ती होती है। आप उस पत्ती से पहचान सकते हैं कि जिस पत्ती में लाइनें यानी धारियां उसमें खड़ी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको धारियों को क्या बोलते हैं, उनको जो है पैरेलल सीरीज में पाई जाती हैं, उन्हीं को बोला जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डाइकॉट की, तो डाइकॉट में पत्ती कैसी होती है, डाइकॉट में पत्तियां होती हैं, मान लेते हैं रेटिकुलेट। कैसी होती हैं, रेटिकुलेट होती हैं। ये पॉइंट थर्ड पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट लिखते हैं 1 2 3। रेटिकुलेट पत्ती होती है। रेटिकुलेट की संरचना कैसी होती है, रेटिकुलेट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे बीच में एक डंठल निकला होता है, उस डंठल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये होती है रेटिकुलेट पत्तियां। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आप एग्जाम्पल तो देख ही चुके होंगे मोनोकाट डाइकाट में। हम फिर से वही लिख देते हैं, मैंगो और नीम के प्लांट में कैसी होती है, रेटिकुलेट पत्ती होती है। फिर इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं सीड की। सीड से कैसे पहचानेंगे, सीड मतलब बीज। सीड का मतलब क्या होता है, सीड मतलब बीज। बीज से कैसे पहचानेंगे कि भाई अगर आपको 2 बीज दे दिए जाएं तो आप किस प्रकार से उसको पहचान सकेंगे, किस प्रकार से पहचान सकेंगे कि बीज कैसे हमको बताएगा। तो बीज क्या होता है, जो मोनोकॉट बीज होते हैं, मोनोकॉट वो कैसे होते हैं, वो बीज से साइज में फटे नहीं होते हैं, उनके साइज में यहाँ पर नुकीला एक पाया जाता है छिद्र, और उसी नुकीले छिद्र से क्या होता है, उनकी जो है ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। ये कैसे होते हैं, ये डाइकाट मोनोकाट का बीज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिख देते हैं यहाँ पे हम हुट का आप बीज उठा के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, एक धारी दिखेगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, बीज फटता नहीं है। और एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं अगर यहाँ पे हम राइस, क्या लिख दें, राइस देखेंगे आप तो राइस भी फटा नहीं होता है। राइस के एक सिरे पर छिद्र पाए जाते हैं हल्के हल्के, वो वहीं से उसका क्या होता है, बीज निकलना, यानी कि एम्ब्रियो का एपिकल मेरिस्टेम और रूट मेरिस्टेम निकलना स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डाइकॉट की,
तो डाइकॉट में बीज कैसा पाया जाता है, इसमें क्या होता है, डाइकॉट बीज से फटा होता है और इस पर एक पतली सी लेयर लगी होती है। कैसी लगी होती, एक पतली सी लेयर लगी होती। और जैसे ही ये लेयर उतरेगी ये बीज क्या हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है और ये दो बीज पत्री बनकर तैयार होता है। ये कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं धनिया, धनिया को बोलते हैं कोरिंडर, कोरिंडर का बीज, और कोरिंडर लिख देते हैं यहाँ पे। और पल्सेस क्या होती हैं, पल्सेस आप देखे होंगे, जितनी पल्सेस होती हैं क्या होती है, मसलने पे टूट जाती हैं, दो भागों में आधे आधे भाग में बढ़ जाती हैं, वो क्या होती हैं, डाइकॉट की होती हैं। जितनी पल्सेस होती हैं सब डाइकॉट होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बीज की, और बीज से पहचानने की, लीफ से पहचानने की, और स्टेम से पहचानने की, और रूट से पहचानने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। क्या बनता है इनका, एम्ब्रियो, मोनोकॉट सीड एम्ब्रियो बनता है। यहीं पे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो से बीज बनता है। और ये कैसा होता है, एम्ब्रियो से बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, तो थैंक यू। एक बीज पत्री, दो बीज पत्री यानी डाइकाट मोनोकाट में डिफरेंट आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको लीफ, स्टेम और जो है फूल या फ्लावर या सीड से आपको पहचान कराई जाए तो आप उसका डिफरेंट तरीके से उसके मान और उसके अंतर बता सकें। थैंक यू, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बता दें हम मोनेरा की स्टडी करेंगे। मोनेरा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है और उसी मोनेरा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा मोनेरा के बारे में। और मोनेरा को डेप्थ में हम पढ़ेंगे कि मोनेरा के अंदर कौन सी कैटेगरी कहाँ कहाँ पे रखी गई, किस क्लास में किसको किसको, यानी कि कौन से एनिमल मोनिना में रखे गए, कौन से एनिमल प्रोटिस्टा में रखे गए। तो सबसे पहले मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद में प्लांट और एनिमल हमारी कंप्लीट होती चली जाएगी जूलॉजी, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।